खुदा की यही मंशा है कि उसके लोग उसके हुजूर में उसके कलाम को पूरा कर सके। तो हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हर रोज़ हमें संभालता है, हमें सेहत और सलामती बख्शता है, हमें यह तौफीक बख्शता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी इज्जत कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। कलाम में लिखा है कि खुदा का हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और अगर कुर्बानी चढ़ाई जाए जिसमें खर्चा होता है और हुक्म ना माना जाए तो ये किसी काम का नहीं है। हुक्म मानने में खर्चा नहीं होता, हुक्म मानने में सिर्फ आपकी वफादारी आती है कि आप अपने खुदा की कितनी इज्जत करते हैं। तो ये मेरे और आपके लिए खुशी और शादमानी का सबब है। जब हम कलाम मुक़द्दस का मज़ीद मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा हर रोज़ हमें सिखा रहा है, समझा रहा है कि हमें किस तरह अपने खुदा के कलाम को इज्जत देनी है। आज यहाँ किसी खादिम ने आना था तो कल तक उनका इंतज़ार था, वो नहीं पहुंचे क्योंकि काफ़ी लोग कल के इजलास में नहीं आए क्योंकि हमारी मिशन का इजलास था, उसमें चेयरमैन आए हुए थे सारे। हमारा एक बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, वो नहीं आए। तो इस तरह से काफ़ी लोग नहीं आए जिसकी वजह से जिनको हमने कहा था वो भी कराची नहीं आए। हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जहाँ भी हों खैरियत से रहें और खुदा का काम करते रहें। तो मैं सोच रहा था कि अगर वो इस हालत में आते और वो ठीक आके 9:30 बजे चर्च में बैठ जाते या 10 बजे आ जाते तो फिर हमारा आना देखते हैं, फिर साड़ियाँ चलनियाँ वेदी साड़ियाँ चलनियाँ की। मैं आपको बता रहा था कि जब मैं 28 जनवरी को सियालकोट में था तो बहुत ठंड थी। जब मेरे भाई की डेथ हुई थी तो मैं वहां गया हुआ था। तो इतवार को जब मैं जहां मुझे उन्होंने कहा था कलाम सुनाने के लिए तो वहां 10-20 लोग नहीं होते, 1000 से ज्यादा लोग होते हैं, 1500 2-2000 लोग होते हैं। सर्दी कड़ाके की थी और जहां इबादत थी चर्च में, वो चर्च भी बन रहा है, यानी कि वो छत डली हुई थी और बाहर ये शामियाने में ये तंबू में प्रोग्राम था। तो 9 बजे शुरू होना था जी। मेरा तकरीबन 9:30 तक मेरा टाइम था। जब मैं गया थोड़ा लेट था तो जब मैंने देखा तो मुझे इस बात की हैरानी हुई कि मैं लेट हूं। लेकिन बताना ये चाह रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं वो गैदरिंग देखी तो मुझे खुशी हुई कि कमरे में नहीं बल्कि सर्दी में लोग बच्चों समेत बैठे हुए हैं, यानी कि बच्चे घर छड़ रहे हैं, बच्चों समेत बैठे हुए हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, अपने खुदा का शुक्रिया अदा किया और कलाम को शुरू किया। मुझे कितनी खुशी हुई आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं जहां मैंने कलाम सुनाया है। कहने का ये मकसद है, ये बात है सिर्फ लगन की या शौक की। जब किसी बात की आपको लगन नहीं होती तो आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, तय है। तो जब आपको लगन होगी तो आप कुछ भी करें, आ सकते हैं, चीज हासिल कर सकते हैं। लगन से है, कोशिश से है। तो आज तो शायद वक्त गुजर गया है, लेकिन आइंदा ये याद रखना है कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो खुदा अपने नाम को इज्जत देना चाहता है, यहाँ किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर हमें याद रखना है कि हमें हर चीज से ज्यादा अवलियत अपने खुदा के कलाम को देनी है। किसको देनी है? तो आज के लिए फिर क्या है? आज के लिए हम अपने खुदा से सॉरी करते हैं, आसान लफ्ज कि आइंदा नहीं होगा, करना सा हो ये जो सारा दिल कहेगा। आए हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं। अभी आपने विर्द सुना, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके नामे बाप की 14वीं 15वीं आयत आपके सामने पढ़ी गई।
उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यसु मसीह से सवाल कर रहे हैं, यसु मसीह मेड़ा मारन रहे हैं। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यानी कि सवाल कर रहे हैं, मेड़ा मारन रहे इन्होंने। असी भुखे प्यासे होने आ, असी मुश्किल च होने आ, ते ना तेरे शागिर्द रोजा रखते ने, खांदे पींदे रहंदे ने, ना तू करना है। बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो रोजे चल रहे हैं, इन रोजों के मुतालिक, या जिसे हम वाइदर सीजनिंग कहते हैं, मौसमी रोजे कहते हैं, ये कलाम में इनका कोई जिक्र नहीं है। ये जो रोजे चल रहे हैं 40, इनका कलाम में कोई जिक्र नहीं है। जब हम रोजों के मुतालिक गौर करते हैं कलाम में, तो जो रोजे रखे गए हैं वो रोजे ना तो इस्राएल को कहे गए हैं रखने के लिए, और ना जो खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का फाका किया है वो रखने के लिए कहा गया है। मूसा के रोजे 40 दिन 40 रात के 2 दफा हैं। एलिया ने रोजे रखे, अलीशा ने रोजे रखे, अंबिया ने रोजे रखे, मलका आस्तर के मुतल्लिक जानते हैं, उन्होंने रोजे रखे, दानियल ने रोजे रखे, उनके साथियों ने रोजे रखे। चंद रोजों का खुदा की तरफ से हुक्म था कि ये रोजे रखने हैं, लेकिन ये जिनके मैं जिक्र कर रहा हूं इनके मुतालिक लिखा था नहीं रखने या रखने हैं। पहले नंबर बताता चलूं, ये रोजा जो हम रखते हैं ना इख्तियारी है, ये कि लाजमी नहीं है रखना है, हुक्मिया नहीं है। रखे तो भी ठीक है, ना रखे तो भी ठीक है। अब ये देखेंगे कि रोजे का आगाज क्या है। ये जो हम रोजे रख रहे हैं, जिनका हम सुनते हैं सीजनिंग रोजे जो हैं, सीजनिंग लेंट्स, हम इनके मुतालिक जब गौर करते हैं तो 6वीं सदी में एक पोप थे, ग्रेगोरी नंबर 3, यानी कि तीसरे पोप थे। 6वीं सदी में एक काउंसिल बैठ के उन्होंने ये तय किया कि हमें भी मसीह की तरह रोजे रखने चाहिए, या कलीसिया को रोजों की तरफ गामजन करना चाहिए। बात तो ये ठीक थी, बात तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये फिर एक रीत बन गई, एक रीत बन गई। इसके मुतालिक कानून बन गया कि ये रोजा कब रखना है, कब खोलना है। रोजे के मुतालिक वो आगाही ना दी गई जिसकी जरूरत थी, लेकिन जो रोजे कबूल करने वाला, या रोजे के मुतालिक जानने वाला, या रोजे का अजर देने वाला है, वो कुछ और बयान करता है। मुकद्दस मत्ती की इंजील है, उसका 6वां बाब है और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक यूं लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये भी कानून जो रोजे का है,
जो किसी कौंसल ने नहीं मुकर्रर किया, उसने मुकर्रर किया है जिसने पूरी कायनात के लिए अपनी जान दी है। तो उसके कानून में यह है कि जब तू रोजा रखे, ये रोजा रोजा रोज रोज की बात नहीं कर रहा, जब जब महसूस करे। आस्तर ने जब महसूस किया, मर्दकी ने उसे बताया उसके चाचा ने कि कौम बनी इस्राएल कत्ल होने के दाने पर है, आर्डर आ गया है, कानून तैयार है, लोग तैयार है इस्राएल के बच्चे बच्चे को कत्ल कर देने के लिए, ताकि बाबल से इस्राएल का नामो निशान मिट जाए। ये सिर्फ बादशाह के दौर में, बाबर के बादशाह के दौर में नहीं हुआ, ये अक्सर वैसे जब भी दौर लगा किसी का, उसने ये कहा कि इस्राएल का कला कमा किया जाए, इसको खत्म किया जाए। वजह क्या थी कि इस्राएल वाहिद एक कौम थी जो खुदा परस्त थी और बाकी जितनी भी अक़वाम थी ये सारी बुत परस्त थी, यानी कि इब्लीस और खुदा के लोगों का मुकाबला है। इब्लीस ने एका कर लिया कि खुदा के लोगों को नहीं छोड़ना। वो किसी ने कहा कि दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। ये सारे दुश्मन आपस में मिल गए ताकि खुदा के लोगों का कला कमा किया जाए, इनको खत्म किया जाए। खुदा जब कोई पौधा लगाता है तो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। शैतान ने तो बड़े दावे किए थे कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा कर लूंगा, खुदा का तख्त नीचे होगा, मैं ऊपर बना लूंगा। हालांकि उसको पता है कि खुदा का तख्त आसमानों में मुकीम है, कायम है, खुदा वहां रहता है, लेकिन उसको पता है कि मुझे भी तो इसी ने बनाया जिसके मुतालिक मैं सोच रहा हूं। क्योंकि ये मनफी सोच है, दिमाग है, कहीं भी चला जाए ये मनफियत में ज्यादा काम करता है, गुनाह की तरफ ये ज्यादा रागिब होता है, अच्छाई की तरफ ये कम ही रागिब होता है। कलाम में लिखा है, ऑर्डर आ गया कि कौम बनी इस्राएल के बच्चे बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। ये नहीं चाहिए। वजह क्या है जी? चाहिए ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं। वजह सिर्फ ये थी कि इस्राएल खुदा की चुनी हुई कौम है। खुदा ने जो वादा किया था उनके बुजुर्गों से उसे पूरा किया और आज तक निभा रहा है। लिखा है, आस्तर के रोजे के मुतालिक बात करने लगा हूं कि आस्तर को जब ये बात पहुंचती है तो उसने अपने चाचा मर्दकी को ये पैगाम पहुंचवा दिया उसी के हाथ में। मैं और मेरी सहेलियां, क्योंकि ये तो मलका है, बादशाह की बीवी है, और जितने भी यहूदी बाबल में बसते हैं उन सब में ये मुनादी कर दे कि 3 दिन तक इंसान तो क्या जानवरों तक चारा ना दिया जाए। वो बच्चे जो मां का दूध पीते हैं वो ना पिए, मां उनको दूध ना दे। अगर वो मरता है तो मरने दो, कौम तो बचे। तो कलाम में लिखा है कि 3 दिन का जब ये रोजे का ऐलान कर दिया गया तो वहां पर एक काम हो गया। वो काम क्या था जी? कि कौम बनी इस्राएल कत्ल होने से, हालेलुया हालेलुया, कौम बनी इस्राएल कत्ल होने से बच गई। और अगर ये 40 दिन का रोजा रख लेते हैं और कलाम के मुताबिक अमल नहीं करते तो इसके मानी ये होंगे कि ये रोजा फाका जिसका नाम लिया जाता है ये सिर्फ डाइटिंग होगी, सिर्फ कमजोर होंगे, जिस्म भी कमजोर होंगे, रूह भी कमजोर होगी। लेकिन कलाम में लिखा है कि दुआ करो क्योंकि जिस्म कमजोर है और रूह मुस्तैद है। खुदा यीशु मसीह ने अपने जिस्म के मुतालिक नहीं कहा कि ये जिस्म कमजोर है, रसूलों से कहा दुआ करें, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। अपने जिस्म की बात नहीं कर रहा,
उसका जिस्म भी मजबूत है, उसका रूह भी मजबूत है। उन्हें रसूलों से कह रहा है। इसकी तशरीह ये है कि अपने शागिर्दों से ये कह रहा है, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं इस पर अमल करना है। तुम्हारे जिस्म कमजोर हैं, तुम्हारी रूह भी कमजोर है, लेकिन यह है कि रूह चूंकि मैंने तुम्हें दिया है, जिस्म तुम्हें मिला हुआ है, इसको कायम करना है। इसका हल क्या है? दुआ। और अगर मैं और आप रोजा रखते हैं, किसी काम के लिए रोजा रखते हैं, हमारे सामने 3600 काम होते हैं, बीमारियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, गुर्बत होती है, तरह तरह की जरूरतें होती हैं। ये है जरूरत। जब भी तू समझे, जब तुम महसूस करो कि काम हो नहीं रहा, तो फिर क्या करना है? रोजा रखना है, दुआ करनी है। और ये भी याद रहे, इसको भी आजमाएं कि आप घर में इस हालत में हो तो फिर आपको टीस भी किया जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको पिन की जाएगी कि आप कहीं ना कहीं गुस्से में आए। घर ही में आपकी आजमाइश भी होगी, सिर्फ अफ्तारी नहीं होगी बल्कि आजमाइश होगी, पिन होगी, किसी ना किसी तरह से चुभाया जाएगा कुछ ना कुछ, ताकि आप बोलें और ऐसा बोलें कि सारा कुछ जो किया है जाया हो जाए। मुझे और आपको ये देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म क्या है। उसका हुक्म ये है कि उसके लोग इस कलाम से फैज़याब हों। इस जिस्म में रहते हुए वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये रोजा जो मैं और आप रखे हैं, ये रूहानी है या जिस्मानी है। जिस्मानी है तो जिस्म को फायदा नुकसान होगा, अगर ये रूहानी है तो जिस्म को भी फायदा होगा, लेकिन रूह को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई इब्लीस के साथ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। कलाम में लिखा है रूहानी फौजें, इब्लीस की फौजें भी रूहानी हैं। ये रूहें हैं, लेकिन हर जगह मौजूद होती हैं। सो मुझे और आपको ये देखना है कि हमारा खुदा क्या तकाजा करता है, किन किन लोगों के रोजे कबूल हुए। और आज देखिए, मुकद्दस लूका रसूल के मुताबिक लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब है, उसकी 37वीं आयत है। मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी गई इंजील है, उसका दूसरा बाब 37वीं और 38वीं दो आयतें बड़ी अहम हैं, पढ़िए। कलाम में लिखा है, मैं जुमेरात को भी यहाँ बयान का, कल भी परसों बयान कर रहा था, बेशक लोग कम थे लेकिन आज चूंकि ज्यादा हैं, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यहां एक बुजुर्गा का जिक्र हुआ है जो रोजे में है। किस रोजे में है जी? दुआ रोजे में है। एक रोजा वो होता है जो कब्र के ऊपर ऐसे बना होता है, उन लोग की रोजान देने, ये उसमें नहीं रहती, ये रोजे में रहती है, यानी कि खुदा की हुजूरी में रहती है। खुदा की हुजूरी में रहने वाला शख्स रोजे में होता है। कब्र के ऊपर छकंडी बनाई होती है, वो नहीं। तो आपने सुना है ये औरत कितने बरस की है जी? कितने बरस की है? लो सुनिए फिर। ये औरत 84 बरस की है और लिखा है कि 7 साल एक शौहर के साथ रही जब इसकी शादी हो गई। अब साहब करते जाना, 84 और 7 कितने होते हैं जी? और अगर जब इसकी शादी हुई है तो इसको अगर 16 साल की करते हैं तो कितने गिनेंगे? 91 और 16, 108 साल की बुजुर्गा। हालेलुया, हालेलुया। आज का 30 साल का बेटा, 30 साल की बेटी बड़ी थके होते हैं।
जबकि जवानों से कौमें बनती हैं, जवानों से कलीसियां बनती हैं, लेकिन जवान क्या है ये आजकल का? अल्लाह ही तेरी यारी, बहुत दूर खुदा से। कितने दूर? बहुत दूर का मतलब जो हाथ, जहां हाथ आपका दूसरे तक ना पहुंचे, ये दूर होता है, और बहुत दूर यानी कि बहुत दूर। तो लिखा है कि ये औरत तकरीबन 108-109 साल की है। जब इसका खामन 7 साल के बाद मर गया तो इसने शादी नहीं की, बेवा है लिखा है। जब इसका खामन फौत हुआ है उस वक्त बेवा नहीं है, उस वक्त तो बूढ़ी नहीं थी ना, जवान थी। लिखा है कि अब उसको एक काम हो गया है कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, अब क्या करना है? खुदा की इबादत करनी है। और किथे करनी है जी? हैकल में। खुदा से उसका लौ लग गया, खुदा से उसका लौ लग गया, खुदा के साथ उसकी तार फिट हो गई। सब नहीं कर सकते, तार लग गई, कनेक्शन हो गया। और लिखा है कि ये औरत, ये बुजुर्गा हैकल में खिदमत किया करती थी, और साथ क्या करती थी? दुआ रोजे में ठहरती थी। मैं बता रहा था कि हैकल में बड़े खाने आते थे, यानी कि हर महीने में एक कबीले की ड्यूटी होती थी कि अपना खाना, अपना माल हैकल को पहुंचाना है। तो काहिन हो या वहां के खिदमत गुजार जितने भी होते थे, उनको खाने की कमी नहीं होती थी। लेकिन लिखा है कि इसके बावजूद बड़ी उम्र में आने वाली ये बुजुर्गा रोजों और दुआ में, बहाना नहीं, थक बड़ी गई हैं, आज कुछ नहीं होने लगा, या भी वढण पैना, बच्चों भी दूजे ने वढण पैना। ऐसा नहीं है। ऐसे क्या होगा? फिर उलझन होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के बात कहेगा, आप मसला बताएंगे तो क्या कहेगा? एक्सरसाइज कराया करो, यानी कि फिरिया टुरिया करो। जो फिरना तो रही जाम हो जाए कि जगह थे, तो हमारा जिस्म भी जाम हो जाएगा। इस जिस्म को हरकत की जरूरत है। तो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि ये बुजुर्गा जाते ही हैकल में बुजुर्गा नहीं हो गई, वक्त गुजारा है, लेकिन अब उसको किसी और चीज का कोई शौक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा खुदा को खुश करने का शौक है। हालेलुया। अपने यहोवा खुदा को खुश करने का ताल्लुक है, अपने यहोवा खुदा के साथ कायम दायम है। वो ये चाह रही है कि मेरा ताल्लुक मेरे खुदा के साथ रहे, इसलिए कि मेरी रूह तो इसी के पास जानी है। तो लिखा है कि खुदा ने उसकी दुआओं को, उसके रोजों को और उसकी इबादत को कबूल किया। आज भी हो सकता है, ये काम मुश्किल नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है। करने पे बंदा कुछ भी है तो कर सकता है। शुरू में मुझे याद है कि यहाँ जब खुदा के लोग आए तो सारी कलीसिया उनको फूलों के हारों से इस्तकबाल करती रहे, बड़े बड़े हार पाते रहे। अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया? महंगाई हो गई है। महंगाई, उस वक्त खाना नहीं खाते थे, क्यों नहीं सन खाते? साग भूखे रहते सो, खाते थे। आज भी लोग खा के सोते हैं। उदो 2 रोटियां खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, आज भी उन्हीं खाते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिमाग का फर्क है, सोच का फर्क आया है। क्या हो गई है? महंगाई बढ़ी है। आप कहीं भी जाएं, लोग खादिमों का कैसे इस्तकबाल करते हैं मुझे और आपको भी पता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम भी खुदा के लोग होते हुए इन बातों को समझें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। लोग रोज रोज नहीं आते, लोग कभी कभी आते हैं। तो जब हम खुदा के लोगों की खुशी और मुसर्रत के साथ इस्तकबाल करते हैं तो फिर क्या होता है? वो बरकत खुदा उनको दे देता है? नहीं, जो बरकत आपके लिए है वो आपके लिए है।
पहला सलातीन है जी, उसका 19वां बाब, उसकी 8वीं आयत है। आप देखें कि खुदा कैसे अपने लोगों के साथ काम करता रहा, उनकी रहनुमाई करता रहा, उन्हें इस्तेमाल करता रहा और उन्हें इस लायक बनाता रहा कि वो खुदा के लोग होते हुए जाने और पहचाने जाएं। और वो कैसे अपने खुदा के साथ रहकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। पहला सलातीन है, 19वां बाब है और उसकी 8वीं आयत है। मौका होगा पढ़ने के लिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एलिया ने एक बादशाह के साथ मत्था लगा लिया। बादशाह का नाम अखयब है। वजह क्या है जी? बादशाह तो यहूदी है, बादशाह यहूदी है, एलिया भी यहूदी नबी है। मसला कहां बन गया जी? इसकी बीवी बुत परस्त है और ये नबियों के खिलाफ थी, चूंकि इस्राएल के खिलाफ थी इज़बिल। खुदा ने अपने लोगों को ये कहा था, कौम बनी इस्राएल के लोगों को, बादशाहों को, आम लोगों को, कि गैर कौमों में ना तो जाना और ना उनके पास जाना और ना उनको आने देना। तो इन्होंने क्या किया जी? उनके साथ रिश्तेदारियां कर ली। अब प्लानिंग क्या थी कि बादशाह को गुमराह करके खुदा से हटाया जाए और इस्राएल में बुत परस्ती को राइज किया जाए। जब इन हालात को एलिया नबी पहचानता है तो उसने अपने खुदा के हुजूर में रोजा रखा। या लिखा है, उसने उठकर खाया पिया, उसके जिस्म में तकवीयत आई, ताकत आई, तो उसने 40 दिन 40 रात का सफर तय करके हुरब के पहाड़ पर जाने के लिए इरादा कर लिया और वहां पर पहुंच गया। मकसद क्या था कि कौम बनी इस्राएल को अखयब से, जो एक बुत परस्त बीवी के सबब से गुमराह हो गया है, बचाया जाए। इज़बिल एलिया की बहुत बड़ी दुश्मन थी, लेकिन आखिर शिकस्त किसको हुई? इज़बिल को हुई। एलिया को शिकस्त नहीं हुई, इज़बिल को शिकस्त हुई। खुदा नहीं चाहता कि हम दोगली पॉलिसी चलें, खुदा को भी राजी करें, किसी और को भी राजी करें। एक कमान से एक तीर निकलता है, ये कोई मशीन गन नहीं कि ये छट्टा मारेगी। एक कमान से एक तीर निकलता है, एक कमान से दो तीर नहीं निकलते, लेकिन एक तीर से दो निशाने जरूर हो सकते हैं। हमें देखना है कि रोजा कर क्या रहा है, रोजे के काम क्या है, रोजे के मानी क्या है, रोजा बता क्या रहा है। आपने देखा कि एलिया बहुत बड़ा नबी है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ कोशिश की गई, लेकिन चूंकि उसका राब्ता खुदा के साथ था और वो बच निकला। खुदा के लोग मुश्किल में आ जाते हैं, ये कहने की बात नहीं है, किसी चुंगल में आ जाते हैं, लेकिन खुदा के साथ अगर हो तो खुदा ने उस चुंगल से निकाल लेता है, आजाद कर देता है। खुदा यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो मैं कहता हूं वो करें। वो क्या है कि जब वक्त हो, जब जरूरत पड़े, जब तुम महसूस करो कि हम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसिया तौर पर, कारोबार के लिहाज से किसी तरह से भी मुश्किल में है, तो फिर क्या करना है? दुआ रोजे में ठहरना है। फिर इंतजार नहीं करना रोजे का, आलन ना फिर रखांगे। आलन का किसी को पता है आना भी है कि नहीं? तो ना तो कहीं गए हुए हैं जो आने हैं, ना कहीं चढ़ते हैं जो उतरते हैं। ये मौसमी रोजे नहीं है जो इंजील बयान करती है, जो बाइबल बयान करती है। ये बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं जो आज चल रही हैं। इसका मतलब है कि अगर
बिशप पॉप ग्रेगोरी ने यह सिलसिला बनाया था, तो इसके मानी ये हरगिज नहीं थे कि अब यही करना है और कुछ नहीं करना। उन्होंने वक्त के लिहाज से ये अच्छा इकदाम किया, अच्छी कोशिश की, लेकिन लोग फिर पक्के ही हो गए कि यही करना है। उनके आज जो इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं लोगों को, आप उनसे मिलकर देखें, वो भी आपको यही बात बताएंगे कि जो कुछ हो रहा है यही ठीक हो रहा है। ये इनके वक्ती तौर पर या रस्मी रिवाजी रोजे रस्मी रिवाजी नहीं है। किसी शख्स ने कौम के लिए जान नहीं दी, यीशु मसीह ने दी है। किसी ने कफारा नहीं दिया, खुदा यीशु मसीह ने दिया है। तो हमें फिर बात किसकी माननी चाहिए जी? किसकी? खुदा यीशु की बात माननी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा यीशु मसीह की बात को मानना है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की शान के खिलाफ नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हमारा मसीह हमसे क्या तकाजा करता है। वो हमसे कुछ नहीं मांगता। क्या कहता है? बस मेरे कलाम के मुताबिक चलना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं कि वो नहीं सही है, नहीं जोड़ा करने से होता है। कोई भी काम आप कर, लोग बुराई के लिए तब दिमाग तैयार कर लेते हैं, ज़हन बन जाते हैं, पहुंच जाते हैं, कर लेते हैं। तो क्या अच्छाई नहीं हो सकती? हो सकती है। खुदा ये चाह रहा है उसके लोग उसके कलाम को सीखें। रोज़ों के मुतालिक जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं तो किसी काम को करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए हम देखते हैं कि जब हम खुदा की खिदमत के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो फिर हमारा खुदा हमारी मदद करता है और रसूल ऐसे ही करते रहे। आए हम निकालें अमाल की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी दूसरी तीसरी आयत का मुताला करते हैं तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है। और अगर हम पहले से पढ़ें इन तीनों आयतों को तो देखें कि खुदा कैसे अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा है। क्या जो आज रोजे चल रहे हैं ये रख रहे थे, या कि वो रोजे जिसकी कलाम ने उनको हिदायत की है वो रखा है कि काम किया जाए। अमाल 13वां बाब पहली से तीसरी आयत तक अंताकिया में कलाम मुकद्दस में से सुना बहुत बड़ा बयान है कि खुदा की खिदमत के लिए खुदा के लोगों को भेजा जाने लगा है। तो अब क्या हुआ है? कलीसिया ने रोजा रखा है। तो जे आंदे जाते रोजे का टाइम ही नहीं, हुण रोजे आ लेंदे जी फिर रखने तो फिर भेजने हैं। तो ये तो हर वक्त टाइम होता है ना। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भी इसका वक्त होता है। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी, कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है। उर्फ होंगे ना कईयां दा, ये उर्फ है काला। कई बच्चे बड़े गोरे चिट्टे होंगे ना की होंगे काला। कई बच्चे काले धूं होंगे ने तो मां की इंदी चांद है, ਉਹਦਾ ना ही चांद पै जाता है। तो चांद का की मतलब होंगे? गोरा चिट्टा खूब सोहना जिहा। आंदे नूं साडी चन्न नंगर दी गोरी है, मुंडा सारा चन्न नंगर दा गोरा है। तो उलट चलता है लोग। ये इसका एक लकब था जो वहां काला है, जो काला कहलाता है। और लुकीस, क्रीनी और महनाहीम ये नाम है, ये यूनानी नाम है। मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पला था, खाया पिया था, मोटा ताजा हुआ था, पला था। तो कलाम में लिखा है कि इन्होंने बरनबास और साउल को खुदा की खिदमत के लिए मखसूस करना था, भेजना था। तो कलीसिया ने उनके लिए रोजा रखा। सिर्फ रोजा नहीं रखा बल्कि दुआ रोजे में ठहर गए। रोजा रख के इत्थे ही रह के जाना नहीं कि शाम को आकर खोलांगे।
रोजा बंद करके टुर चले हैं जी, शाम को आके खोल लेंगे अल्लाह अल्लाह खैर सलाह ना। रोजे के साथ दुआ में बैठ गए। और लिखा है कि इन्होंने जब ये अमल किया तो पाक रूह उन पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह को बुलाने की जरूरत नहीं है, पाक रूह तक तरले लेने की जरूरत नहीं है, पाक रूह का हुक्म मानने की जरूरत है। खुदा का हुक्म मानना है। कलाम में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और अगर हुक्म ही नहीं मानते तो कुर्बानियां चढ़ाते जाते हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो लिखा है कि जब ये दुआ रोजे में बैठ गए तो पाक रूह उन पर उतर आया। पाक रूह उन्होंने आगाह किया करना क्या है। पाक रूह ने तकवीर दे रहा है, जोर दे रहा है इब्लीस के खिलाफ, कौमों के खिलाफ, ताकि गुनाह पर गालिब आए, लोगों को इस भड़कती हुई आग में से निकाले और खुदा के हुजूर में पहुंचा दे। यीशु मसीह ने किसी को झांसा नहीं दिया, मैं तो कफारा दे दिता भाइयों, हूं जो हुंदा जे कर लो, तुसी मेरे नाल खुदा दी बादशाही जाओगे। खुदा की बादशाहत में मुकद्दसीन जाएंगे, रंग बिरंगे लोग नहीं जाएंगे, वो रह जाएंगे। लिखा है कलाम मुकद्दस में जो उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे, चाहे वो रोजे रखते हो, दुआएं करते हो, कुछ भी करते हो, अमल नहीं करने वाले होंगे तो रह जाएंगे, जमीन पर रह जाएंगे। फिर वो पछताते रहेंगे और उन्हें दोबारा से इस जहान से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये जहान उनके लिए जहन्नम बन जाएगा। वो मौत को ढूंढ लेंगे, मौत को नहीं पा सकेंगे क्योंकि मौत ही नहीं होगी, मौत मर चुकी होगी। इसलिए लिखा है कि दुआ और रोजे के वसीला से खुदा के लोगों ने पाक रूह को हासिल किया, ताकत पाई। आप देखें ना, लोग स्पीकर में भी कहते हैं पाक रूह को ऑर्डर करते हैं, आ उतरा उतरा उतरा, इतने खड़ोती कि उसको थले नहीं आया जा रहे हूं, ये देखो रूह रूह को पाक रूह उत्तों आ गई है, इतने खड़ो गई, थले नहीं उतरती पई, मुझ में आ, मुझ में आ, ए रूह पाक मुझ में आ। उसको पता है उसने कहां जाना है, उन्होंने वाजा मारने की जरूरत नहीं, तैयारी की जरूरत है। तैयारी होगी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, धक्के नाल नहीं आएगी, तेरे हुक्म नाल नहीं आएगी। तू सवेर दा रोजा रखिया है, दुआ करने आ आ, बड़ा इनके देखे ना हाथ खिलार खिलार के जफे पा पा के आंदे ने, वो आंदी ना परा रहो, इसलिए कि तुझ में आने की मैं ऐसी दुरंगी रूल कुछ नहीं हूं, मुझे पाकीज़गी चाहिए, वो बात तुझ में नहीं है। तो जब है तो पाक रूह पूछेगी आमा के ना आमा जी, वो आ जाएगी। पाक रूह कोई भूत थोड़ी है, कोई भूतनी थोड़ी है, क्यों ऑर्डर कर रहे हैं हम मुश्किल से जाकर। पाक रूह तो खुदा है, खुदा, पाक रूह और यीशु मसीह, ये तीनों एक हैं, एक दर्जे फर्क है। बहुत सारे कहते हैं ये हम तसलीस को मानते हैं, यानी कि तीन खुदाओं को मानते हैं। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि तसलीस होती क्या है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कहेंगे जी तसलीस का लफ्ज इंजील में नहीं लिखा। अब चूंकि मेरा ये मजमून नहीं है, मैं आपको बताता कि लिखा है कि नहीं लिखा, कि तसलीस होती क्या है, वो किस चीज पर अटैक करते हैं। इनके इब्लीस उनको अपनी गिरफ्त में ले चुका है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब पाक रूह हम हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा यीशु मसीह के ताबे होने की जरूरत है। जब उसके ताबे होते हैं तो पाक रूह ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। फिर वो पूछता नहीं मैंने करना क्या है, फिर वो आपको कहेगा ये करना है। क्योंकि आप, मैं, हम सब जो मुकद्दसीन हैं ये रूल कुछ के ताबे होते हैं। रूल कुछ हमारे ताबे नहीं होता कि हमने 4 रोजे रख लिए हैं जी और रूल कुछ फड़ाया गया, हम जो खंग होएगा, ऐसे नहीं होगा। मुझे और आपको ये देखना है कि हमारा खुदा हमसे जो तकाजा करता है
उन्हें वो पूरा करता है। अमाल की किताब है 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत है। बात समझ में आई आपकी? सीधी सी बात है। हुण बहाना नहीं कि ऐ थे आरामी च लिखा है, ऐ थे यूनानी च लिखा है, ऐ थे इब्रानी च लिखा है, ऐ थे पश्तो च लिखा है। सानू नहीं समझ आती भाई। आपने कौमों के मुतलक सुना जी ऐदी चीज पढ़ना, दूसरी चीज पढ़ना, यही सीखना है। फिर जिन लोगों का ज़हन खुदा खोलता है, जिनको समझ आती है, वो छलप्पा मार के बाहर हो जाते हैं। आप प्याज जी वो अपने मजहब से, अपने मजहब के सारे कामों से तौबा करके हाथ उठा ले, हैंड अप, छाल मार के बाहर हो जाते हैं। बस भाई ऐसी गए। वाज़े तालीम है जो आपने सुनी है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजे से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। जो ईमान लाए थे कि हम ये करेंगे, जिनको खुदा ने चुना उनके लिए दुआ की गई, दुआ रोजे में ठहर कर उन्हें मखसूस किया गया, चलो जी निकल के खुदा का काम करें। तो जब खुदा का काम किया जाता है तो खुदा उसका अजर नहीं रखता। क्या करता है? अजर नहीं रखता। अजर ये नहीं कि तुम कितने सोच लाया है तो तुम घट हो रहो, आ जाओगे, सोच ला के खलोगे ना जी, कि सोच लाया तो निकल आएगा ना, मतलब चंगा सोच लाया भाई। दो मानी पा देंगे, बड़ा सोच लाया। यानी कि किसी आप किसी का सोच लगता बिजली वाला, दूजा नहीं। बिजली का सोच लाया तो तुम एकदम निकल पो आखिर जान दे चलन दे, ओके भाई साहब पहले पैसे तो ले जाओ, क्या नहीं होता होएगा। आपने जो किया है, छोटा किया है, बड़ा किया है, आपको उसका अजर मिलेगा, आपको उसका इनाम मिलेगा, आपको उसकी मजदूरी मिलेगी। तो क्या खुदा का काम करने से कुछ नहीं मिलता जी? फिर आखिर नहीं जी नहीं वो तो फिर काम दे कहते मसाल नहीं होना। खुदा वसाइल पैदा करता है। जब आप खुदा का काम करेंगे तो फिर क्या होगा? वसाइल पैदा होंगे। मसाइल नहीं पैदा होंगे, मसाइल खत्म होंगे, वसाइल यानी कि आएगा। फिर जब आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि रखना कहाँ है। मुझे और आपको खुदा ये तकाजा करता है, मुझसे यही आपसे भी यही तकाजा करता है कि हमें उसके हुक्मों को मानना है, कलाम के मुताबिक चलना है, रोजे और दुआ की अहमियत को समझना है। जब भी हम महसूस करें हम दुआ रोजे में ठहर सकते हैं, लेकिन पाकीज़गी के साथ। अगर आज ऐसा करते हैं तो आए अपने खुदा के हुजूर में इस बात का इकरार करें कि खुदा हम तेरे साथ है। खड़े हो जाए अपनी जगहों पर और हम चंद लम्हे दुआ करेंगे। तेरा नाम जलाल पाया खुदा, और हम मिलकर तेरे नाम की तारीफ, सताइश और तेरी तमजीद करें। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु, तू भला है, मेहरबान खुदा है। तू चाहता है कि हम जाया और बेकार ना हो जाए। तू हमें बचा लेने चाहता है। तूने अपनी जान का नजराना दिया है। तूने मेरे और हम सब के लिए हमारी जान का कफारा दिया है और हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। अब ऐ चाहते हैं खुदा तेरा नाम जलाल पाए। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए जिनको खुदा तो अपने हुजूर में लाया है। ऐ बाप इन सबको ले बरकत दे। जो नहीं आए उनके लिए भी खुदा मिन्नत करते हैं, उन पर भी तेरा हाथ रहे। हम शुक्र करते हैं तूने ऐसा कर दिया है मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से। आमीन। प्रेज हालेलुया। जिसने मैं सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब पर, कुल ईमानदारों के साथ, खास कर इस जमात पर, मसीह के खून खरीदों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।
आमीन। शुक्रिया, इबादत ख़त्म है। सलामती से जाएं, खुदा आपके साथ।